हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनरी विद आयुषी। ये हमारे सीजीएल के लिए टारगेट सीरीज चल रही है जिसमें आज 78 डेज़ के लिए टारगेट है। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं 78 डेज़ यानी कि फ्राइडे के लिए टारगेट है। तो फ्राइडे के टारगेट में हमें क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। ये हमारे 28 जून के लिए टारगेट है। मैथ्स में आप लोगों को एवरेज वाला चैप्टर कंप्लीट करना था, तो आप लोगों की थ्योरी आज सभी की कंप्लीट हो गई होगी। तो आप सभी को आज अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं। नोट्स रिवाइज़ करने के बाद जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन नोट्स में नोट डाउन किया उन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। उसके बाद आप लोगों के पास टाइम बचता है तो आप लोगों को अपने PYQ 50+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी अभी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है तो उसे आज अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लेनी है और उसके बाद अपने नोट्स रिवाइज़ कर लेना है। उन्हें अपने 50+ PYQ क्वेश्चन लगाने की नीड नहीं है, सिर्फ अपनी थ्योरी और अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं। रीजनिंग में देख लेते हैं। रीजनिंग में आप लोगों को मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के आप लोगों को 70+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। कल सैटरडे है तो कल सैटरडे में आप लोगों का रिवाइज़ रहेगा और 1-2 मैं आप लोगों को मॉक दूंगी। जैसे आप लोगों का रीजनिंग का मॉक हो गया और मैथ्स का एक मॉक दूंगी, तो वो कल सैटरडे में बात करेंगे, ठीक। तो अभी के लिए आप लोगों को सिर्फ PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं मैथ्स में और रीजनिंग में। इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में आप लोगों को वोकैब करना है। वोकैब में आप लोगों को सिनोनिम्स करने हैं। 20+ आप लोगों को सिनोनिम्स करने हैं और 20+ ही आप लोगों को वन वर्ड्स करने हैं। थ्योरी में क्या करना है। थ्योरी में आप लोगों का क्वेश्चन टैग वाला चैप्टर चल रहा था जो कंप्लीट हो गया। उसके आप लोगों ने PYQ क्वेश्चन भी सोल्व किए होंगे। तो PYQ क्वेश्चन सोल्व करने के बाद उसको अच्छे से एनालाइज भी किया होगा। एनालाइज करने के बाद आप सभी को अपने जितने भी आपके ग्रामर्स के नोट्स हैं उनको एक बार आज रिवाइज़ कर लेना, जितने भी आपसे हो सकते हैं। टेंस रिवाइज़ कर लेना या फिर आप कंजक्शन, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, इन सब को रिवाइज़ कर सकते हो तो कर लेना। अदरवाइज़ आप लोगों का आज रिवीजन डे है तो जितना आप लोगों से हो सकता है आप लोग को आज अपनी ग्रामर्स की थ्योरी में रिवीजन करना है। सेकंड चीज़ आती है आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग में आप लोगों को क्या करना है। रीडिंग में आप लोगों को जिनकी रीडिंग अच्छी है उन्हें एक पेज रीड करना है। पेज में आप कोई भी आर्टिकल्स, कोई भी न्यूज़पेपर से कोई भी ऐसे ही थ्योरी उठा के उसको रीड कर सकते हो। कोई भी पैराग्राफ या फिर आप नॉवेल्स वगैरह को फॉलो करते हो तो उसको रीड कर सकते हो। सेकंड चीज़ आती है हमारी इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल। जो बच्चे इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं उन्हें वहाँ से अपने PQRS, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह को सोल्व करना है। और अगर आप लोगों को यहाँ से समझ में नहीं आता है, कोई मिस्टेक होती है, तो आप ऑडियो भी सुन सकते हो। इन मैम की आप लोगों को ऑडियो भी मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ से आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे वीडियो से या फिर इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम से आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो एक पैसेज की बुक आती है, PQRS की भी बुक आती है नियॉन की, आप उनको भी परचेज़ कर सकते हो। मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक प्रोवाइड करा दूंगी तो वहाँ से वो सारी चीज़ें आप लोग एक बार देख सकते हो। अगर आप लोगों को कंफर्ट लगता है बुक से पढ़ने में तो मैं आप लोगों को बुक बता दूंगी, आप लोग वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सोशल मीडिया से पढ़ने में थोड़ा इशू लगता है। उन्हें लगता है कि अगर बुक हो, सॉफ्ट कॉपी हो हमारे पास तो हमें कंफर्टेबल ज़्यादा फील होता है। तो अगर आप लोगों को कंफर्टेबल ज़्यादा फील नहीं होता है ऑनलाइन पढ़ने में, मोबाइल वगैरह से पढ़ने में, तो आप बुक भी परचेज़ कर सकते हो। मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी, इवनिंग तक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी PQRS क्लोज टेस्ट की सारी बुकें। तो आप लोग एक बार जिन्हें लगता है कि हमारे लिए बुक ज़्यादा कंफर्टेबल है तो वो एक बार टेलीग्राम पे विज़िट करके वहाँ से परचेज़ भी कर सकता है। सेकंड चीज़ आ जाती है हमारी GS और GK। GS और GK में आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों का साइंस चल रहा है, साइंस में आप लोगों को आज साउंड्स एंड वेव्स करना है। आपको यूट्यूब पर जब आप वीडियो देखोगे साउंड्स एंड वेव की तो जो भी स्टार्टिंग 3-4 वीडियोस आती है उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद उसको अच्छे से रीड करना, अपने नोट्स बनाना। जब आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप लोगों को PYQ क्वेश्चन बुक से रीड करने हैं। अब कोई भी यूट्यूब का चैनल फॉलो कर सकते हो, जैसे SSC परमार सर हो गए, काफ़ी अच्छे से कराते हैं तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी को भी फॉलो कर सकते हो। अड्डा 24/7 को भी फॉलो कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं।
तो आपको जिससे पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता हो वहाँ से आप लोग रीड कर सकते हो। सेकंड चीज़ आती है हमारी स्टैटिक जीएस। स्टैटिक जीएस में आप लोगों का टॉपिक चल रहा था इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम। तो आई होप कि आप सभी की वीडियो कंप्लीट हो गई होगी। उसके बाद आप लोगों ने पीडीएफ से क्वेश्चनों को रीड किया होगा। पीडीएफ से करने के बाद अब आप लोगों को बुक से क्वेश्चन रीड करने हैं 70+। तो ये हो गया आपका आज का टारगेट। इसके बाद आ जाते हैं आज का आपका टारगेट्स क्या क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। तो मैथ्स में आप लोगों को अपने एवरेज वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अगर किसी की वीडियो रह गई है तो उसे अपनी वीडियो कंप्लीट करनी है, और जिसकी वीडियो कंप्लीट हो गई है उसे अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं। नोट्स रिवाइज़ करने के बाद 50+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सेकेंड चीज़ आती है आज आप लोगों की रीजनिंग में आप लोगों को मैथमेटिकल ऑपरेशन के 70+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इंग्लिश में आप लोगों को ग्रामर्स का रिवीजन करना है, प्लस वोकैब रीड करनी है 20+20+ करके। सेकंड चीज़ आती है आप लोगों की स्टैटिक जीएस। स्टैटिक जीएस में आप लोगों को इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन रीड करने हैं 70+ बुक से। देन उसके बाद आप लोगों की आ जाती है थ्योरी जीएस की। थ्योरी की जीएस में आप लोगों को साउंड्स एंड वर्ड्स रीड करना है। यूट्यूब से किसी की भी एक वीडियो देख सकते हो, एसएससी परमार सर की देख सकते हो, या फिर आरडब्ल्यू की वीडियो देख सकते हो। देन उसके बाद आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चन रीड करने हैं। ये हो गया आपका आज का टारगेट्स। आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है एक बार टाइम टेबल पर बात कर लेते हैं। मैथ्स आप लोगों को 2 घंटे पढ़ना है, इंग्लिश आप लोगों को 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस और जीके 3 घंटे पढ़नी है। ये आपका 10 से 12 आवर्स का टारगेट होता है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास टाइम बचता है तो आप उसको अपनी वीकनेस पे लगाओ। आपको लगता है मेरा ये चैप्टर्स वीक है तो उसको दोबारा से रीड करो। इस टाइप के क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो उस टाइप के चैप्टर्स को नोट करो, फिर नेक्स्ट डे उसको रीड करो। ये मेरा यूट्यूब चैनल है एसएससी अनरी विद आयुषी। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो। पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों को अपने टारगेट्स कंप्लीट करना है। आज जिनका भी एग्ज़ाम है सीपीओ का सेकंड डे वालों का, अच्छे से एग्ज़ाम देकर आना है, टेंशन फ्री होके देकर आना, ठीक है। इतना ज़्यादा टारगेट नहीं होगा। अगर किसी का टारगेट्स रह जाता है तो अभी कल और आज के टारगेट्स में मैं आप लोगों को टाइम दे दूंगी, क्योंकि सैटरडे संडे होगा तो आप लोग अपना बैकअप प्लान कर लेना, वो सारी चीज़ें आप लोगों की हो जाएगी। तो इतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना है कि आप लोगों का सीजीएल का टारगेट्स रह गया है, ठीक है। अभी जो आप सीपीओ का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो उसको अच्छे से देना, क्योंकि पूरी साल मेहनत की हुई है। और फिर अगर आप ऐसे हाइपर हो जाओगे, थोड़ा टेंशन में रहोगे तो थोड़ा उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसको बिल्कुल नेगलेक्ट करके जाना है और अच्छे से एग्ज़ाम देना, बस टाइम मैनेज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।